उत्तर प्रदेश के हापुड़ दस्तोई रोड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। आइए देखें हिंदुस्तान न्यूज की खास रिपोर्ट। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये यादगार पल हमारे जनपद हापुड़ में सम्मानित करते हुए माननीय सांसद मेरा राजेंद्र अग्रवाल जी, हमारे जिलाधिकारी महोदया मेधा रूपम जी और माननीय जिलाध्यक्ष श्री उमेश राणा जी अपने कर कमलों से एक छोटी सी भेंट उपहार स्वरूप प्रदान करते हुए यादगार स्वरूप और हर वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र सभी व्यक्तियों की परेशानियों, कठिनाइयों को अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम, कुशल नेतृत्व और सकारात्मक सोच से समाधान करने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, जिन्होंने भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया, कि अपने आशीर्वचन से, उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत जनपद हापुड़ के पावन भूमि पर परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद हापुड़ के 810 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में जनरल वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इसी माटी के लाल, और उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, माननीय विधायकगण श्री विजयपाल आड़ती जी, धर्मेश सिंह तोमर जी, हरेंद्र तेवतिया जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण, पूर्व सांसद श्री तोमर जी, पूर्व विधायकगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हापुड़ जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 810 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आज प्रातः काल से ही मेरठ मंडल के दौरे पर हूं और आप सब जानते हैं कि अगर मैं मेरठ मंडल में आऊं और हापुड़ का दौरा न करूं तो वही स्थिति होती है कि कोई भोजन ले और उसमें हापुड़ का पापड़ न ले तो फिर मजा फीका हो जाता है। और यही स्थिति मेरठ मंडल के दौरे के लिए हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान और नेतृत्व में सबने सभी पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अपने आप को हापुड़ के समग्र विकास के साथ जोड़ा है और उसी विकास की कड़ी को आगे जोड़ने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। हापुड़ को बने हुए 11 वर्ष हो गए। हापुड़ के पास
अब तक अपना जिला चिकित्सालय नहीं था। अब जिला चिकित्सालय का भी लोकार्पण होकर के अनेक सुविधाओं से युक्त जिला चिकित्सालय आज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और बहुत शीघ्र मैंने यहां पर अपने जनप्रतिनिधियों से भी कह दिया है, पैसे की कमी नहीं आएगी। जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड कचहरी का निर्माण होना चाहिए, जहां पर जनता आसानी से पहुंच भी सके, किसी को असुविधा भी न हो, लेकिन साथ साथ सभी जिला स्तरीय कार्यालय एक कैंपस में अगर हम कर देंगे तो जनता को भी सुविधा हो जाएगी और साथ साथ वहां पर जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स उससे जुड़ करके विकास की इस प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई देने में अपना योगदान दे पाएंगे। और इसके लिए मैंने कहा, इसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार इसमें आपको भरपूर सहयोग करेगी, कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। भाइयों बहनों, आपने अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक होते हुए देखा होगा। कांवड़ यात्रा हुई ना, और शांतिपूर्ण तरीके से हुई ना। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए हो रही है क्योंकि आज प्रदेश में कानून का राज है। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज प्रदेश में गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आज प्रदेश के अंदर बेटियां स्कूल जा सकती हैं, माताएं बहनें मार्केट जा सकती हैं, अपने कार्य से कहीं भी जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा पर कहीं कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो फिर भरेगा भी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और 60 लाख परंपरागत उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का एक अवसर हमें पिछले 5 वर्ष के अंदर प्राप्त हुआ। पहली बार हुआ जब धर्म स्थलों के उन्नयन और उनके आधुनिकीकरण और सुंदरीकरण की एक बृहद कार्य योजना भी हम लोगों ने ली। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई मंदिर, कोई न कोई पौराणिक स्थल, उसके सुंदरीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। यह हापुड़ जनपद का सौभाग्य है, मां गंगा का आशीर्वाद इसे प्राप्त होता है और गढ़ तो यहां का पौराणिक तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ, और उसके पुनरुद्धार की कार्रवाई के लिए सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील है। उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उसको पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है। और इसीलिए इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है हम नशा पर प्रहार करें, और नशा पर प्रहार करने के लिए मैं अभी आपका आह्वान करूंगा, हर थाना, हर सर्किल, हर उप जिलाधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाते हुए जवाबदेही के साथ वह सुनिश्चित करेगा कि अवैध नशा के कारोबार में लिप्त तत्वों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। और अगर कहीं भी इस प्रकार के अवैध कार्रवाई हुई तो जवाबदेही के साथ साथ नशा के और अवैध कारोबार में लिप्त उन तत्वों की प्रॉपर्टी तो जब्त होगी ही, पूरी जिंदगी उन्हें जेल के अंदर भी गुजारना पड़ेगा। इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है। और इसीलिए आज एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करूंगा, हापुड़ में विगत विधानसभा चुनाव में हमें भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है। भाइयों बहनों, अब हमारी बारी है। आपने भरपूर रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। अब सरकार भरपूर रूप से यहां के विकास के लिए अपना पूरा सहयोग आपके साथ, हमारे विधायक और माननीय सांसदों के साथ मिलकर के, चेयरमैन और यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, आज जिन विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास
और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। ये स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, ये शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, ये बुनियादी सुविधाओं से भी जुड़ी हुई, सड़क है, बिजली है, पेयजल की स्कीम है, ग्राम सचिवालयों को और सुदृढ़ करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा हो या अन्य उन सभी कार्यों के लिए जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी, उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहली बार हो रहा है, आपने देखा होगा कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है जब आपसी संवाद के माध्यम से अनावश्यक शोरगुल को समाप्त करते हुए धर्म स्थलों से माइक उतर जा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब सड़कों पर न नमाज पढ़ी जा रही है और न ही कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो आवागमन को बाधित कर रहा हो। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैं हापुड़ में आया हूं तो हापुड़ के पापड़ की स्वाद बनी रहे, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। नशा के खिलाफ एक नई लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नशा के खिलाफ, ये नशा किसी भी प्रकार का अवैध मादक द्रव्य या फिर कोई भी ऐसा ड्रग हो जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, ये एक राष्ट्रीय अपराध है। युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक राष्ट्रीय अपराध है। जहां इस युवा को इस उम्र में नौकरी और रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, इसके लिए सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। ये हापुड़ और मेरठ के बीच से गंगा एक्सप्रेसवे भी निकल रही है। प्रयागराज तक की दूरी जो अब तक आपको 14 से 16 और 20 घंटे लगते थे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद मात्र 6 घंटे में प्रयागराज की दूरी को पूरा कर लेंगे आप। बगल में हम लोग जेवर का एयरपोर्ट बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने बनेगा, तो यहां के युवाओं के लिए, लाखों की संख्या में युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। और बगल में ही मेडिकल डिवाइस पार्क भी हम बना रहे हैं, तो फिल्म सिटी का भी निर्माण करने जा रहे हैं। हमारे युवाओं का भी, मैं मेरठ से आ रहा हूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 1000 युवाओं को अभ्युदय योजना और स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता योजना के अंतर्गत हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। 2 करोड़ युवाओं को उसकी ट्रेनिंग देंगे और स्मार्ट युवा के रूप में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ युवाओं को जोड़ने, हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी अथवा रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हम करने जा रहे हैं।